हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 6 तथा त्रिभुज में छठवां प्रमेय देखेंगे। छठवां प्रमेय है भुजा कोण भुजा समरूपता। अर्थात यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरिक्त कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको देखेंगे। अर्थात संगत त्रिभुजों की दो भुजाओं का युग्म के अनुपात समान हो और उन भुजाओं के बीच के अंतरित कोण भी समान हो अर्थात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखेंगे इसको। चित्र देख लीजिए पहले। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसमें देखेंगे दिया क्या है। दिया है में जो है वो लिख देंगे पहले। दिया है ये दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के का एक युग्मानुपातिक हो अर्थात ए बी अपान पी क्यू। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। अर्थात ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर है इसी के अनुपात पी आर से तथा उनके बीच अंतरित कोण अर्थात यह कोण ए कोण पी के बराबर है। लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी। यह दिया गया है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यह सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप हो पी क्यू आर। उसके बाद रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे। भुजा AB के बराबर PQ में AB के बराबर एक बिंदु P लेंगे और भुजा AC के बराबर PR में एक बिंदु P तो लिया गया है DE और इस D और E को मिला देंगे। लिखेंगे भुजा PQ तथा भुजा PR पर D तथा E बिंदु इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP या PD तथा AC बराबर PE। यह आपकी रचना होगी। इसके बाद लिखेंगे उत्पत्ति जिसमें हम सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है। उत्पत्ति में यहां से क्या हो जाएगा। ए बी बटे पी डी इक्वल टू ए सी बटे नहीं तो ऐसे देख लीजिए। दोनों त्रिभुज लेके कर देते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज पीडीई में, यहां से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू लिया गया है पीडी, क्या लिखेंगे इसको, रचना से, जिस आधार पे हम दिखाते हैं भुजाओं को इक्वल या कोण को, उसको लिखते हैं सामने। रचना से यह लिया गया है कि ए बी पीडी के इक्वल होगा, अर्थात यह इसके इक्वल। दूसरा एसी बराबर पीई, अर्थात पीई एसी के इक्वल पीई, यह भी किससे है, रचना से है। तीसरा कोण ए बराबर कोण पी, यह क्या है, दिया है, पहले से ही दिया गया है। तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, एबीसी पीडी में क्या होगा, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, अर्थात ए बी के इक्वल पीडी और एसी के इक्वल पी है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतरित कोण, कोण ए बराबर कोण पी है, तो क्या होंगे, त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, लिखेंगे। अर्थात त्रिभुज एबीसी बराबर सर्वांग सम त्रिभुज पी डीई। कौन से प्रमेय से, भुजा कोण भुजा, यह प्रमेय से सिद्ध हो गया कि यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। जब समरूप हो गए, यह है आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, यह दिया गया है। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू पीई अपान पी आर। यह भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो आधारभूत मूल प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या होता है, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या होता है कि इन भुजाओं का अनुपात अगर है इसके, देखिए ए बी पीडी के इक्वल है, तो हम ए बी की जगह पीडी लिख के इसको लिखे हैं अनुपात में, तो यह पीडी अपान पी क्यू इक्वल टू पी अपान पी आर हो गया। भुजाओं का अनुपात समान है तो थेल्स के ऊपर में यानी विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, यह डी क्या हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी, अर्थात डीई जो है समांतर क्यू आर होगी। और जब डीई समांतर क्यू आर होगी तो यह क्या हुई, यह दोनों समांतर रेखाएं हुई, और यह क्या हुई, तिर्यक रेखा हुई, तो यह कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा और यह कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। तब क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये लिख दें कि कोण पीडीई इक्वल टू, यह पिछले प्रमेय में बताया गया है, कोण पीईडी, सॉरी कोण पीडीई बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या लिखेंगे, संगत कोण, और दूसरा पीईडी बराबर कोण पी आर क्यू, यह भी संगत कोण हो जाएगा। और यह कोण इसके इक्वल हो गया या इसके इक्वल हो गया, और यह दोनों में कॉमन हो गया, त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए, अर्थात त्रिभुज पी डीई समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यह इसके समरूप है, यह पहले से इसके समरूप है, तो एबीसी पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमको क्या था, सिद्ध करना था।
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यहां आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ये हुए होंगे कि एबीसी पीडीई के समरूप नहीं दिखाए हैं, सर्वांग सम दिखाए हैं, बट यह जानते रहिए कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो समरूप होगा। समरूप से सर्वांग सम नहीं हो सकता, बट सर्वांग सम है तो समरूप होगा। क्योंकि सर्वांग सम यदि हो गए तो सभी कोण और सभी भुजाएं समान हो जाती हैं और तो समरूप होगा ही। तो यह इसके समरूप है, एबीसी पीडीए के समरूप है, अर्थात एबीसी पीडीए के समरूप है। और फिर यहां पीडीई पीक्यूआर के समरूप हुआ, तब एबीसी भी पीक्यूआर के समरूप होगा। यही सिद्ध करना।